एलटी एलिवेटर लिमिटेड का आज बिडिंग क्लोज हो चुका है। एंड जनरली ये होता है कि जो बिग एचएनआई वाला कैटेगरी होता है वहाँ पे अलॉटमेंट मिलना ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू रिटेल इन्वेस्टर वाला सेगमेंट। बट यह आईपीओ का बिडिंग पैटर्न टोटली अपोजिट है। यहाँ पे चांसेस ये है कि अगर आपने रिटेल इन्वेस्टर वाले सेगमेंट में अप्लाई किया है तो फिर आपको अलॉटमेंट मिलने का चांसेस ज़्यादा है। एंड अगर आपने यहाँ पे एचएनआई वाले कैटेगरी में अप्लाई किया है, बिग एचएनआई वाले कैटेगरी में अप्लाई किया है, तो आपको अलॉटमेंट मिलने का चांसेस कम लग रहा है। आगे इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो टोटली ये आईपीओ लगभग 183 टाइम तक ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है, जिसको कि ओवरऑल ठीक ठाक ही बीडिंग बोलेंगे। एंड जो क्यूआईबी वाला सेगमेंट है, क्यूआईबी वाले सेगमेंट में भी काफी अच्छा बीडिंग हुआ है। यह आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये कंपनी 16,78,400 शेयर ऑफर कर रही थी। बट इसमें जो बीडिंग हुआ है उसका अगर आप नंबर देखोगे तो वो लगभग 26 करोड़ 67 लाख का आपको बीडिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर वाला सेगमेंट लगभग 159 टाइम तक ओवर सब्सक्राइब्ड है। इसको हम लोग राउंड फिगर करने के लिए 158 टाइम मान लेते हैं। एंड रिटेल इन्वेस्टर वाले सेगमेंट में जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा उन्होंने 2 लॉट के लिए अप्लाई किया होगा, बट उनको जो अलॉटमेंट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन का नंबर है उसको आप रिड्यूस कर दो। इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो जो नंबर आता है तो वो 79 का नंबर आ रहा है। एंड चांसेस बहुत ज़्यादा है कि 79 एप्लीकेशन पे एक पर्सन को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिले। एंड बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ में अप्लाई करते टाइम छोटा मोटा गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे चांसेस है कि कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होने वाला है। एंड जो मेजर मिस्टेक है वो ये आता है कि एक रिटेल इन्वेस्टर अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई तो कर रहा है, बट सभी में जो पैन कार्ड नंबर है वो सबका सेम ही होता है। अगर आपने भी अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई किया है और सभी में अगर सेम पैन कार्ड नंबर है तो वैसे कंडीशन में आपका एप्लीकेशन 100% रिजेक्ट होने वाला है। तो ये जो 79 एप्लीकेशन है इसमें भी अगर कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो ऑन एन एवरेज आप ये मान लो कि 75 एप्लीकेशन पे एक पर्सन को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने वाला है रिटेल इन्वेस्टर वाले सेगमेंट में। वहीं बात करें बिग एचएनआई वाली कैटेगरी के बारे में, तो बिग एचएनआई वाली कैटेगरी में आने के लिए आपको मिनिमम 9 लॉट के लिए अप्लाई करना था। अगर आप 9 लॉट से ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हो तो फिर आप बिग एचएनआई वाली कैटेगरी में आओगे। बट ये वाले कैटेगरी में जो आपको अलॉटमेंट मिलेगा वो आपको 3 ही लॉट का अलॉटमेंट मिलने वाला है। इन केस अगर आपने बिग एचएनआई वाली कैटेगरी में 10-12 लॉट के लिए भी अप्लाई किया होगा, या फिर अगर आपने 9 लॉट के लिए भी अप्लाई किया होगा एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिल भी जाता है तो जो एचएनआई वाले कैटेगरी का जो मिनिमम लॉट साइज है मतलब कि 3 लॉट, आपको इतने का ही अलॉटमेंट मिलेगा। एंड बिग एचएनआई वाली कैटेगरी में ये कंपनी 4,80,000 शेयर ऑफर कर रही थी। एंड यहाँ पे अगर हम लोग इसका बीडिंग स्टेटस देखें कि कितने शेयर के लिए यहाँ पे बीडिंग किया गया है तो वो आपको 428 टाइम से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। चेन्नई वाले कैटेगरी का अगर हम लोग बीडिंग देखें तो टोटल नंबर हम लोगों को 25 करोड़ 64,38,400 शेयर का यहाँ पे बीडिंग हुआ है, जिसमें कि 20 करोड़ 56 लाख से भी ज़्यादा बीडिंग यहाँ पे आपको जो बिग एचएनआई वाला कैटेगरी है उसी में है। अगर हम लोग यहाँ पे बिग एचएनआई और जो स्मॉल एचएनआई है उसका अगर हम लोग रेशियो डिफरेंस देखें तो वो हम लोगों को 4 गुना से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड अगर आपने भी ये आईपीओ में बिग एचएनआई वाली कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपको अलॉटमेंट मिलने का क्या चांसेस है वो पता कर लेते हैं। तो बिग एचएनआई वाली कैटेगरी में टोटल 428 टाइम से ज़्यादा बीडिंग हुआ है। अगर इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों ने 9 लॉट के लिए अप्लाई किया होगा मिनिमम, बट आप लोगों को जो अलॉटमेंट मिलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 3 लॉट का मिलेगा। तो इसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर दें तो आपका जो नंबर आने वाला है तो वो नंबर 130 से भी ज़्यादा का हो रहा है। ऑन एन एवरेज आप ये मान सकते हैं कि जो एचएनआई वाला कैटेगरी है, बिग एचएनआई वाला कैटेगरी है, उसमें हर एक 120 एप्लीकेशन पे एक पर्सन को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलेगा। ये आईपीओ में अगर आपने रिटेल इन्वेस्टर वाले सेगमेंट में अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने का चांसेस 1.3% के आसपास का है। बट अगर आपने यहाँ पे बिग एचएनआई वाली कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपको अलॉटमेंट मिलने का चांसेस 1% से भी कम का है। एंड ये आईपीओ में ऐसा जो बीडिंग पैटर्न है इसके पीछे का वजह है इसका जीएमपी। एलटी एलिवेटर लिमिटेड के जीएमपी में हम लोगों को डे बाय डे इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है। आज भी इस आईपीओ के जीएमपी में इंक्रीमेंट आया है। कल तक का अगर हम लोग इसका बीडिंग देखें तो कल तक ये आईपीओ सिर्फ और सिर्फ 4.5 टाइम तक ही ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था। बट
आज सडनली ये आईपीओ में काफी अच्छा बीडिंग हुआ है, जो बड़े इन्वेस्टर है वो ये आईपीओ में इंटरेस्टेड है एंड ओवरऑल ये आईपीओ को लगभग 183 टाइम तक ओवर सब्सक्राइब कर दिया गया है। अभी जो इसका जीएमपी परसेंटेज है वो आप लोगों को 38% से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। इन केस अगर ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में 108 रुपीज़ पे लिस्ट हो जाता है तो वैसे कंडीशन में हर एक लॉट से आप लोगों को 48,000 तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। लिस्टिंग गेन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कल अलॉटमेंट आने में लिस्टिंग होने के बीच में इसके जीएमपी में गिरावट ना आए। अगर इस बीच में इसके जीएमपी में और थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको इसके लिस्टिंग प्राइस पे भी देखने को मिलेगा। जैसा ये आईपीओ का जीएमपी है एंड जैसा इसका बीडिंग पैटर्न है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि एटलीस्ट ये आईपीओ से आप लोगों को 20% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। ये सारे इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये आईपीओ का अलॉटमेंट कौन से वेबसाइट पे आएगा एंड इसका अलॉटमेंट कैसे चेक करना है। तो यह आईपीओ का जो अलॉटमेंट आने वाला है वो आपको कैमियो इंडिया के वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। ये वेबसाइट का भी डायरेक्ट लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा एंड चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसका जो अलॉटमेंट है वो आप लोगों को 17 सितंबर को शाम के 5 बजे के बाद ही अलॉटमेंट इसका देखने को मिले। तो इसी टाइम के आसपास आपको ये वेबसाइट पे आना है एंड सेलेक्ट कंपनी में जाके कंपनी नेम सेलेक्ट कर लेना है। अभी हम लोग एग्जांपल के लिए कोई भी आईपीओ नेम सेलेक्ट कर रहे हैं। आईपीओ नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप में जाना है। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसे कि डीमेट अकाउंट या फिर क्लाइंट आईडी हुआ, एप्लीकेशन नंबर हुआ या फिर पैन कार्ड का नंबर हुआ। आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो वैल्यू यहाँ पे डालिए, कैप्चा डालिए एंड सबमिट कर दीजिए। बस इतना सा प्रोसेस करते ही आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि क्या आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला या फिर अलॉटमेंट नहीं मिला। इन केस अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। इसके अलावा क्या आप ये आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं या फिर आपने ये आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो भी अपकमिंग आईपीओ है तो वो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।